सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कभी सवाल भी उठते हैं तो कभी उसकी तारीफ भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से कभी मोदी सरकार को राहत भी मिलती है तो कभी झटका भी मिलता है। बिल्किस बानो से लेकर ज़किया जाफरी तक के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना भी हुई है। आलोचना होनी भी चाहिए क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाल और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच नूपुर शर्मा के मामले में सुनवाई करते हुए ये कह चुकी है कि आलोचना से परे नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज का संवैधानिक पद। हाल ही के दिनों में उठे मुद्दे और उससे इतर चुनाव आयोग की निष्पक्षता के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठे और ये सवालों के घेरे में था। साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार की खामोशी पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था, जांच की मांग कर रहा था। इन सभी सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है और इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सबसे पहले अडानी ग्रुप की मुश्किलों को बढ़ाने वाला एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है और इस टीम का काम अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले पर रिपोर्ट तैयार करना है। 2 महीने में ये रिपोर्ट आ जाएगी। इसकी मांग हिंडनबर्ग के जरिए लगाए जाने वाले आरोपों के बाद शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। अडानी ग्रुप के ऊपर उसने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। तब से लेकर अब तक अडानी ग्रुप की संपत्ति में रिकॉर्ड गिरावट भी दर्ज की गई है। शेयर बाजार डूबा है और निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि विपक्ष के तमाम दबाव के बावजूद मोदी सरकार इस मुद्दे पर खामोश रही है और जांच से पीछे हटती दिखी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल समिति का गठन किया है। इसके लिए रिटायर्ड हो चुके जज जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे की अध्यक्षता में यह समिति बनी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने का भी निर्देश दिया था कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेराफेरी तो नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से जुड़े हुए मुद्दों के निपटारे के सिलसिले में अदालत ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम स्प्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें ओपी भट्ट, जेपी देवदत्त, नंदन नीलेकड़ी, केवी कामत और सोमशेखरन सुंदरम शामिल हैं। इस पर अडानी ग्रुप की तरफ से भी एक ट्वीट आया। खुद गौतम अडानी ने इस फैसले का स्वागत किया। अडानी ग्रुप ने कहा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अदालत विशेषज्ञों का चयन करेगी और पूरी तरह से पारदर्शिता रखेगी। अगर अदालत केंद्र सरकार के जरिए सुझाए गए नामों को लेती है तो ये सरकार के द्वारा गठित समिति कहलाएगी। इसकी निष्पक्षता पर संदेह बना रहेगा। लिहाजा मोदी सरकार की न सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस पर अब ये कमेटी रिपोर्ट देगी और फैसला आएगा। ऐसे में इस फैसले को मोदी सरकार को एक झटका बताया जा रहा है। साथ ही गौतम अडानी के लिए भी मुश्किलें ये फैसला खड़ी कर सकता है। इसके अलावा यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल इस नियुक्ति को करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इसका चयन करती थी। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा है इस सुनवाई के दौरान ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, सबसे बड़ी है। इससे मजबूत पार्टी भी सत्ता हार सकती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में रहती है।
अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुताबिक सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर्ड हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। कई बार इसमें 40 से ज्यादा नाम होते हैं। इस सूची के आधार पर 3 नामों का एक पैनल तैयार किया जाता है। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इस नाम के साथ प्रधानमंत्री के नोट भी जाता है कि आखिर उस शख्स को क्यों चुनाव आयुक्त के लिए चुना गया है। इस चुने जाने की वजह भी बताई जाती है। देखा जाए तो ये पूरी प्रक्रिया सरकार के ही अंतर्गत आती है और इस पूरी प्रक्रिया में सरकार का ही रोल होता है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो वहां तक होता है। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं और इसमें जो सबसे सीनियर होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता लाने को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। इसमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोलेजियम जैसा सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इस सब याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की सुनवाई कर रहा था और इस सुनवाई के दौरान अब यह फैसला आ गया है कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठकर एक नाम सुझाएंगे जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएंगे। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 2 बड़े फैसले आए उसमें मोदी सरकार के लिए झटके पर झटका है, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता 2014 के बाद से ही सवालों के घेरे में बहुत ज्यादा आई है। चुनाव आयोग की तरफ से किए जाने फैसले और चुनाव आचार संहिता को लेकर दिए जाने वाले निर्णय लगातार संदेह के घेरे में रहे हैं। ऐसे में एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस तरह से हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन दे दिया है। साथ ही अडानी को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पैनल का गठन कर दिया गया है। इन दोनों ही मामलों में जो कुछ भी रिपोर्ट से निकलकर सामने आएगा उस पर आगे सरकार और प्रतिपक्ष के साथ साथ जिन जिन पार्टियों को लेकर यह गठन किया गया है उनका क्या कुछ उस पर निर्णय आता है, क्या कुछ वो उस पर टिप्पणी करते हैं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन आज के दोनों फैसले मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखे जा रहे हैं।